एक बहुत ही बड़े उत्सव का प्रबंध चल रहा है, जिसमें एक अति विशिष्ट अतिथि आने वाला है। किंतु यह अतिथि मित्र नहीं, शत्रु है, एक विदेशी शत्रु। लीजिए, अब आपके इस गुप्तचर ने आपको आपकी सूचना दे दी। आज्ञा दे अब मुझे। विदेशी शत्रु अर्थात सेल्यूकस निकाटोर। अब क्या योजना है उस धूर्त धनानंद के मन में? सत्कार आचार्य चाणक्य। दरवाजा बंद करो। सत्कार, जब तुम धनानंद के महल में अमात्य थे, उस अवधि में तुमने वहां सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या देखी थी? वहां तो अनेकों ऐसी वस्तुएं आचार्य। अनेकों नहीं सत्कार, कोई एक ऐसी वस्तु जो सबसे अधिक मूल्य की थी, जो सबकी दृष्टि में हो, किसी से छिपी ना हो। धनानंद के सिंहासन पर जड़ा हीरा। उत्तम, अति उत्तम। किंतु बात क्या है आचार्य? सेल्यूकस धनानंद से भेंट करने के लिए शीघ्र ही मगध आने वाला है, और धनानंद उसके स्वागत के लिए दिन रात एक कर रहा है। हे ईश्वर, समय के साथ साथ सेल्यूकस की भारत को अधीन करने की मंशा बढ़ती जा रही है, और धनानंद भी अपने स्वार्थ के कारण उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं करेगा। और यदि ऐसे में आपके द्वारा उत्पन्न किए गए संदेह के बादल छट गए तो अनर्थ हो जाएगा। और यदि धनानंद को यह ज्ञात हो गया कि दुर्धरा पर हुए आक्रमण के पीछे सेल्यूकस का कोई हाथ नहीं है, तो वो तुरंत वास्तविक दोषियों को ढूंढना आरंभ कर देगा। इससे एक ओर आप पे संकट और अधिक गहरा जाएगा, और दूसरी ओर धनानंद और सेल्यूकस के बीच राजनीतिक घनिष्ठता और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगी। जानता, परंतु इस समय मेरी चिंता का कारण मुझ पर आया यह संकट नहीं है। मेरी चिंता का विषय है धनानंद एवं सेल्यूकस के मध्य बढ़ रही ये घनिष्ठता, इनकी एकता न केवल मगध के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी। आपकी योजना क्या है आचार्य? मुझे धनानंद के सिंहासन में जड़ित वो हीरा चोरी करवाना होगा, और परिस्थितियों को कुछ ऐसे गढ़ना होगा कि संदेह की सुई सेल्यूकस पर जा टिके, जिसके कारण धनानंद एवं सेल्यूकस के मध्य अविश्वास की एक ऐसी खाई बन जाएगी जिसे वो दोनों चाहकर भी पार नहीं कर पाएंगे। यह कार्य किसी मनुष्य के लिए तो संभव नहीं आचार्य। कोई है सत्कार जो ये कार्य कर सकता है। यदि मन अधीर हो तो तन को विश्राम देने से कोई लाभ नहीं होता। और आप मेरी शांति में बाधा बने हुए हैं। शांत हूं, विश्राम करने दीजिए मुझे। प्रमाण दो। अरे अब कौन सा प्रमाण? प्रमाण दो कि तुम्हारा मन अधीर नहीं है। मिट्टी के ये 6 पात्र देखते हो, इनमें से 5 में जलता हुआ कोयला है, परंतु एक रिक्त। तो क्या तुम स्मरण रख पाओगे कि किसमें कोयला है और कौन सा रिक्त? अपने मन की किए बिना आप मानेंगे नहीं। तर्क देने का कोई लाभ नहीं है। हाँ, मुझे स्मरण रहेगा कि किस मटके में जलता हुआ कोयला नहीं है। देखते हैं। अब बताओ, कौन सा पात्र रिक्त? पूर्ण विश्वास से कह रहे हो? अरे, मैं उत्तर दे चुका हूं ना अपना। उचित है। तो
इसे उठाने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? ये क्या उपहास है? मेरा हाथ क्यों जला दिया? मैंने तुम्हारा हाथ नहीं जलाया। इस पात्र को चुनने का निर्णय तुम्हारा था। निर्णय तुम्हारा, आरोप मुझ पर लगा रहे हो और दंड बेचारे पात्र को दे दिया। परंतु कोई बात नहीं, वो देखो मेरे पास और पात्र भी हैं। सज्ज हो? हाँ। ध्यान देना, रिक्त है। बताओ कौन सा पात्र रिक्त है? ये। पूर्ण विश्वास से कह रहे हो? नहीं नहीं, ये। पकड़ो। फिर से तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था अपना ध्यान केंद्रित करो। एक बार पुनः प्रयास करते हैं, परंतु ध्यान देना। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। करो। अब बताओ कौन सा पात्र रिक्त है? ये। हमारी स्मरण शक्ति का सीधा सीधा संबंध हमारी इंद्रियों से होता है। यदि ध्यान केंद्रित करके नेत्रों के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों को सूक्ष्मता से देखोगे तो स्मरण शक्ति कभी छल नहीं करेगी। आचार्य, आपकी ज्ञान की गंगा में तैरकर मैं थक चुका हूं। अब मुझे विश्राम करने दीजिए। प्रणाम। जब तक मेरा स्वप्न पूर्ण नहीं हो जाता चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें स्वप्न निद्रा का आनंद नहीं लेने दूंगा। ये तुम्हारे प्रशिक्षण का प्रथम चरण था, शीघ्र ही आरंभ होगा दूसरा चरण। मैं तुमसे अत्यंत प्रभावित हूं मूरा। तुमने हमारे आने वाले अतिथि के लिए पूरा मार्ग सजाया, इतने कम समय में इतना सारा कार्य। इतना परिश्रम किया कि हाथों पर छाले पड़ गए।
क्षमा 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 करना, मेरा हाथ फिसल गया था मूरा। मैं अभी इसका उपचार करता हूं। पीड़ा होती है, किंतु मैंने सुना है मदिरा से बड़ा घाव भी भर जाता है। मैं भी सेल्यूकस के साथ अपने संदेहों के घावों को भरना चाहता हूं। क्यों ना जब कल सेल्यूकस आए तो तुम्हें उसकी निजी दासी बनाकर मदिरा प्रस्तुत करने का दायित्व सौंप दिया जाए। निसंदेह इतना बड़ा अतिथि आ रहा है तो मदिरा पात्र भी तो सुंदर होना चाहिए ना। उत्कृष्ट मदिरा परोसने के लिए उत्कर्ष प्याले। यदि तुम्हारे पास सुंदर प्याले नहीं है तो हमारे पीपलीवान के लूट के सामान में ढूंढ लेना, अवश्य मिलेगा। वैसे हमारी पसंद सदा से उत्कृष्ट ही रही है। मुझे विश्वास है तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा। एक शतरानी को विदेशी अतिथि के समक्ष मदिरा प्रस्तुत करने से लज्जा नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं। यदि इसी प्रकार मैं तुम्हारी और तुम्हारे अतिथियों की सेवा और सत्कार करती रही ना तो कदाचित एक दिन मुझे वो अवसर अवश्य प्राप्त होगा ही जिस दिन मैं तुम्हारी मदिरा में विष मिला दूं और अपनी आंखों के सामने तुम्हें तड़प तड़प कर मरता देखूं। दाइमा, मूरा, तुम्हारा काम हुआ पूरा। अरे दाइमा, दाइमा, रुकिए दाइमा, क्या कर रही हैं आप ये? मत रोको मुझे, मैं इसी की पात्र हूं। ये सम्राट का आदेश है। धनानंद, तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है मैंने, किंतु तुम्हारे प्रति मेरी ममता भद्रसाल से कम नहीं। और मैं तुम्हारा अपने पुत्र का अपमान होते नहीं देख सकती, और वो भी एक दासी द्वारा। वो मूरा तुम्हारा अपमान नहीं कर रही थी, सबके सामने तुम्हें चेतावनी दे रही थी। दाइमा, आप एक दासी की बात का बुरा मान गई? नहीं, अपने पुत्र की। तुमने मुझे उसे दंड देने से क्यों रोका? अपने पुत्र से अधिक प्रेम करती हैं आप मुझे, और धनानंद को समझ नहीं पाए। धनानंद कभी किसी को क्षमा नहीं करता, केवल प्रतीक्षा करता है उचित समय की, ताकि दंड का प्रभाव अधिक से अधिक पड़े।
मैं मौन हूं, क्योंकि मुझे उचित अवसर की प्रतीक्षा है। मैं कुछ समझी नहीं। तो समझिए दाइमा, ऐसा क्या है जिसने मूरा के भीतर बुझी आग को फिर से जगा दिया? ऐसा क्या है जिसने टूटी हुई मूरा को फिर से खड़ा कर दिया? मैंने उसके पूरे वंश को समाप्त कर दिया, उसके पति को मारा, उसके पुत्र को उसकी आंखों के सामने मार दिया, उसकी सारी आशाएं तोड़ दी, तो फिर उसकी आशा फिर से कैसे जग गई? कौन है जिसने फूकी आस की आग उसके भीतर? मैं ये जानना चाहता हूं। मूरा को समाप्त करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, किंतु मैंने स्वयं को रोका, क्योंकि मैं इस खेल के पीछे छिपे उस खिलाड़ी को जानना चाहता हूं जो मूरा के साथ मिलकर मुझसे खेल खेलना चाहता है। सेल्यूकस के आने पर वो अवश्य कोई षड्यंत्र रचेगा। इसीलिए मैंने मूरा को सेल्यूकस की निजी दासी नियुक्त कर दिया है, ताकि मैं आने वाले तूफान को उसकी दृष्टि से देखूं। अरे ये क्या है? बहुत हुआ विश्राम, अभी कार्य करने का समय है। अब कैसा कार्य? तुम्हें धनानंद के दरबार में जाना है। वहां उसका सिंह रूपी सिंहासन है, उसमें एक बहुमूल्य हीरा जड़ित है। बस उसे चोरी करना है। आपने मुझे अपना गुप्तचर बनाया और मैं बना भी, और मैंने आपको सूचना भी दी कि सम्राट धनानंद अपने किसी शत्रु के सत्कार की तैयारियां कर रहे हैं, और फिर आपने मुझे वो मूर्खतापूर्ण मटके का खेल भी खिलाया और मैंने खेला भी। किंतु अब आप मेरी नींद छीनकर मुझे मृत्यु की नींद सुला देना चाहते हैं सदा के लिए। चोरी? हाँ, सम्राट धनानंद के महल से, उनके कक्ष से, उनके सिंहासन से चोरी? अरे इससे तो अच्छा होगा कि मैं कोई दूसरा कार्य करूं। सम्राट धनानंद को जाकर आपकी सच्चाई बता दूं कि कहां छिपे हैं आप। चंद्रगुप्त, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, तुम्हारा जब जी चाहे तुम जाकर धनानंद को मेरे बारे में जो चाहे बता सकते हो, मेरे छिपने का स्थान या कुछ और। परंतु ऐसी स्थिति में मुझे भी फिर धनानंद को तुम्हारी सच्चाई से अवगत कराना होगा। उसे तुम्हारी वास्तविकता बतानी होगी। बताना होगा कि क्यों तुमने उसके महल में काम करने को स्वीकृति दी, ताकि तुम बेरोक टोक अपनी मां की खोज कर सको। और तुम भली भांति जानते हो ये जानने के पश्चात वो क्या करेगा। जो तुम मेरे साथ कर रहे हो खुलीचिका वाले आचार्य, उससे बुरा और क्या होगा। तुम मुझे इतना क्रोधित कर देते हो कि मैं समझ ही नहीं पाता कि तुमसे पीछे छुड़ाने की इच्छा अधिक तीव्र है या मेरी मां को ढूंढने की। सावधान चंद्रगुप्त, अपने शब्दों और कथन पर ध्यान दो, क्योंकि संसार में मैं कदाचित वो अकेला व्यक्ति हूं जो तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवा सकता है। क्या क्या कहा? यही कि मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवा सकता हूं। आप झूठ बोल रहे हैं, ये छल है आपका। चंद्रगुप्त, तुम मेरे बारे में चाहे जो भी विचार रखते हो, परंतु ये बात तुम भी जानते हो कि ना तो मैं झूठ बोलता हूं और ना ही छलता हूं। मैंने जो कहा है
मैं करके दिखा सकता हूं, परंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। रत्न यदि अपने पास हो तो आभा बढ़ाता है, परंतु यदि सामने वाले के पास हो तो आंखें चुंधिया देता है। यदि स्वयं के पास हो तो मुकुट में लगकर ऐश्वर्य बढ़ा देता है, परंतु यदि शत्रु के पास हो तो विष बनकर काट भी सकता है। बुद्धिमान एवं उत्तम व्यक्ति भी हीरे के समान होते हैं। यदि अपने पास हो तो अमृत, यदि शत्रु के पास हो तो विष। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य मिलते ही उसे बिना विलंब अपने पक्ष में कर लो और फिर कभी जाने मत। नीतियां मेरी, नियति आपकी। महल की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कठोर है। जब सीधा रास्ता ना मिले तो टेढ़ा चलना चाहिए चंद्रगुप्त। यदि प्रवेश करने का कोई और विकल्प ना शेष रहे तो तुम्हें छिपकर प्रवेश करना होगा।